हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से क्लास 10 के एक वीडियो क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 10 आईटीआईटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस 2022, 23, 24 और 25 इन 4 सालों में झारखंड जेक बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आईटीआईटीज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट किए जाते हैं। तो आप इस वीडियो क्लास को ध्यान से अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि क्लास 10 आईटीआईटीज के लिए टोटल जो है वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 15 मार्क्स के क्वेश्चन सब्जेक्टिव के होते हैं। यहां मैं आज के इस वीडियो क्लास में 15 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर कराऊंगा और अगले वीडियो में मैं जो 15 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर लेकर आऊंगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस F11, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन 4 शिफ्ट प्लस F11। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 शिफ्ट प्लस F11 का हम लोग उपयोग करते हैं न्यू स्टाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाइट। एक बाइट बराबर क्या होता है? 2 बिट्स, 6 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स क्या होता है? तो एक बाइट में 8 बिट्स होता है यानी 8 बिट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत यानी मिनिमम जूम परसेंटेज क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मिनिमम जूम परसेंटेज है वो क्या 20% होता है, 10% होता है, 5% होता है या 15% होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मिनिमम जूम परसेंटेज है वो होता है 20%। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, एक्टिव सॉफ्टवेयर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? क्या मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, 3, 4 या 6 प्रकार के होते हैं? तो मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं। मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं। वो कौन-कौन? पहला जो है वो प्राइमरी मेमोरी होता है और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आईटी का पूरा रूप क्या है? ये क्वेश्चन को तो सभी को आना चाहिए क्योंकि आईटी हमारा सब्जेक्ट ही है। ऑप्शन 1 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन 2 इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन 3 इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन 4 इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्ति का है? ये 4 ग्रुप दिए गए हैं। इन चारों ग्रुप में आपको ये देखना है कि किस ग्रुप में सभी डिवाइस जो हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन 1 है प्रिंट स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर, ऑप्शन 2 कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर, ऑप्शन 3 माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, ऑप्शन 4 प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ये चारों ऑप्शन को आप गौर से देखें। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। इसमें जो 3 डिवाइस दिए गए हैं प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, मेमोरी। तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैल्क में रीनेम शीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है?
फाइल में, फॉर्मेट में, डेटा में या शीट में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शीट मेनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, इनमें से कोई नहीं। तो कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं और उससे आपको एग्जिट लेना है, तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे? तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र किस प्रतीक के साथ शुरू होता है, किस सिंबल के साथ शुरू होता है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किस सिंबल का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम इक्वल टू सिंबल का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? 200%, 400%, 500% या 600%? तो यहाँ पर कैल्क में अधिकतम जूम साइज जो है, मिनिमम जूम साइज जो है, वो होता है 400%, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस डी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2022 का ये लास्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा डॉट ओडीटी। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट ओडीटी होता है। तो अब हम लोग करेंगे 2023 का क्वेश्चंस करेंगे, 22 का कंप्लीट हो गया है। आपको अगर हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम 23 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में है डॉट ओडीएस, ऑप्शन 2 डॉट ओडीटी, ऑप्शन 3 डॉट ओडीपी, ऑप्शन 4 डॉट ओडीसी। ठीक है, आप एक चीज को यहाँ पर गौर कीजिए कि क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं। आप देखें कि ये क्वेश्चंस जो है फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस का जो क्वेश्चन है ये 2022 में भी पूछा गया था और सेम क्वेश्चन आप देखिए 23 में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इसी चलते मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत जोर देता हूं, तो आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट ओडीटी होता है, यानी ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध नहीं है? राइट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जस्टिफिकेशन जो है ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टीसीपी आईपी का अर्थ क्या है? टीसीपी आईपी का अर्थ क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन 2 जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टीसीपी आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आईसीटी का मतलब क्या है? आईसीटी का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप ऑप्शन नंबर 1 को गौर से देखेंगे तो इसका आंसर ये सही होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन 1 इसका आंसर है। आईसीटी का आंसर है, फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र किस प्रतीक के साथ शुरू होता है? आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंस है। आप देखिए इस क्वेश्चंस को भी हूबहू सेम टू सेम 2022 का जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी छपा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में
आप फॉर्मूला किस सिंबल के साथ शुरू करेंगे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका आंसर होगा ऑप्शन 4 इक्वल टू साइन से हम लोग फॉर्मूला की शुरुआत करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। आप इस क्वेश्चंस को भी देखें, ये क्वेश्चन भी 22 में पूछा गया है कि कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्ति है, और क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है। तो क्वेश्चन इतने ज्यादा रिपीट किए जाते हैं। आप इस चलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार लगातार प्रयास करें और लगातार प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा छपते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हम लोग पिछले ईयर का जो क्वेश्चन था 22 में, उसमें भी देखे थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच, यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है इंटरफेस के रूप में? ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस एक्सेल, इम्प्रेस, डिजिटल दस्तावेजीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयोगकर्ता यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करने वाला है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहता है, आप इसमें कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को कहा जाता है। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को क्या कहा जाता है? मेन स्लाइड, होम स्लाइड, टाइटल स्लाइड, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेजेंटेशन की जो पहली स्लाइड होती है उसको कहा जाता है टाइटल स्लाइड। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प किसके अंतर्गत आते हैं? पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, पेज लेआउट, पेज रोटेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा पेज ओरिएंटेशन। जो दो ऑप्शन हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये पेज ओरिएंटेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिब्रे ऑफिस में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप देखें कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए हम इस ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं अगले ही साल यानी 2022 और 2023 में कितने क्वेश्चन मतलब कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है? तो इसके भी ऑप्शन को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत जो है वो कितना होता है? 20% होता है। ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर लिख सकते हैं? आप चारों ऑप्शन को देखिए, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा 32,767। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक सेल में अधिकतम 32,767 जो कैरेक्टर है उसको आप लिख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक आदि विकल्प किस टूल बार में उपलब्ध होते हैं? स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, ड्राइंग, इनमें से कोई नहीं। तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक आदि जो ऑप्शन है ये फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ये 23 का ये लास्ट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा केस है? लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा केस है? ऑप्शन 1 है अपर केस, ऑप्शन 2 लोअर केस, ऑप्शन 3 सेंटेंस केस, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। लिब्रे ऑफिस में ये चारों केस होते हैं, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस। तो ये 2023 का जो क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग 2024 के क्वेश्चंस को करेंगे। आप इस चीज को जरूर गौर करेंगे कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं बार बार उस चीज को नहीं बोलूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2024 का, हम खाली स्थान है चुनकर नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है
कि क्या चुनकर हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। हम लोग सबसे पहले फाइल मेनू में जाएंगे और न्यू में सिलेक्ट करेंगे, न्यू को सिलेक्ट करेंगे तो मेरा नया डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होके आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में क्वेश्चन है, कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितना होता है। ऑप्शन ए 200%, ऑप्शन बी 400%, ऑप्शन सी 500% और ऑप्शन डी 600%। तो इसका आंसर होगा, कैल्क में जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है वो 400% होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में क्या होते हैं, 2 बिट, 6 बिट, 4 बिट, 8 बिट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एक बाइट में क्या होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम परसेंट जो है वो 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टाइल बनाने के लिए स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो में उपलब्ध पर क्लिक किस आइकन पर क्लिक करेंगे अगर हमको स्टाइल बनाना है। ठीक है, तो स्टाइल बनाने के लिए हम लोग स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो में उपलब्ध किस आइकन पर हम क्लिक करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, आप कितने तरीकों से टेम्पलेट बना सकते हैं। आप कितने तरीकों से टेम्पलेट बना सकते हैं, 4, 3, 1, 2। तो हम लोग टेम्पलेट जो है वो 2 तरीके से बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली जो एक रिलेशन, क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को एक रिलेशनल मॉडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ है। पहला है डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, डीबी, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को एक रिलेशनल मॉडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आरडीबीएमएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कैल्क में रीनेम शीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग भी बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। कैल्क में रीनेम शीट विकल्प शीट मेनू में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। तो डबल अंडरलाइन के लिए हम लोग कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प किसके अंतर्गत आते हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प पेपर ओरिएंटेशन के अंतर्गत आते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए हम लोग कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल के साथ हम लोग डब्ल्यू प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र प्रतीक के साथ शुरू होता है। आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, पूरा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, इक्वल टू साइन। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम किसी फॉर्मूला का प्रयोग करने के लिए इक्वल टू साइन का प्रयोग करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, उस स्तर में प्रविष्टियों के लिए तत्वों को प्रदर्शित करता है। डिस्प्लेस द एलिमेंट्स ऑफ एंट्रीज इन दैट लेवल। ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लाइन, स्ट्रक्चर टैब, स्ट्रक्चर स्टाइल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्ट्रक्चर लाइन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा।
कि उस स्तर में स्ट्रक्चर लाइन उस स्तर में प्रविष्टियों के लिए तत्वों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहां पर 2024 के जो क्वेश्चंस है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लास्ट में 2025 में पूछे गए 15 क्वेश्चंस को करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस पी। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? यहां पर 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। यहां पर लिब्रे ऑफिस जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक निब्बल में होते हैं, एक निब्बल में क्या होते हैं? 2 बिट्स, 6 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स। तो एक निब्बल में होते हैं 4 बिट्स होते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या है? ये क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल छपा है, हर साल रिपीट किया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन होता है .odt। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग जान रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? ये एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है वो कितना होता है? तो वो 999.9 होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हमको टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल H, कंट्रोल C, कंट्रोल O, कंट्रोल P। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल H। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। फाइंड और रिप्लेस के लिए कंट्रोल H का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड 1 नाम से सेव होता है। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए अनटाइटल्ड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन जो है वो .odt होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं, किसी संगठन के अंदर के कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो किसी संगठन के अंदर के कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग इंट्रानेट कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग इंट्रानेट कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा कि किसी संगठन के अंदर के कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग इंट्रानेट कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? ठीक है, तो डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसको बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये भी आपको पता है किसके अंतर्गत आते हैं? पेपर ओरिएंटेशन। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कैल्क में 2 सेल को एक में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये नया क्वेश्चन है। कैल्क में 2 सेल को एक में मिलाने की प्रक्रिया को क्या आप ज्वाइन सेल को कहेंगे, या मर्ज सेल्स कहेंगे, या ज्वाइंट टेबल, या फिर मर्ज टेबल? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स। कैल्क में 2 सेल को एक में मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग मर्ज सेल्स कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, कंट्रोल R, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी कंट्रोल Y। कंट्रोल Y को प्रेस करते हैं तो वो रीडो हो जाता है। ये 2025 का लास्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला जो A1 के वैल्यू का 16% दिखाता है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये जो
4 साल के क्वेश्चंस थे, ये 4 साल के क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 60 क्वेश्चंस हम लोग अभी देखे। आप देखिए कि हर साल कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप अगर केवल प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़कर जाएंगे तो 50% मार्क्स आपके ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। मैं और एक वीडियो लेकर आऊंगा। उस वीडियो में मैं जो 2024 में एसे 1 का एग्जाम लिया गया था और 2025 में जो प्री बोर्ड का एग्जाम लिया गया है, उस क्वेश्चंस को भी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो ये वीडियो है, इसको आप बार बार देखें। लगातार आप देखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके ये क्वेश्चंस जो है वो दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम का तैयारी अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।